एक छोटे से गांव रामपुर में सरला नाम की एक औरत रहती थी जिसका बेटा बाहर विदेश में पढ़ाई के लिए गया हुआ था। माँ, मैं कल गांव वापस आ रहा हूँ और तुम्हारी विदेशी बहू भी ला रहा हूँ। क्या? विदेशी बहू? अब तो मैं तुझसे मिलने से ज्यादा अपनी बहू से मिलना चाहती हूँ। जीती रहा बहू, कैसा रहा सफर? सफर बहुत अच्छा था माँ। ठीक है, अब तुम दोनों जाके कमरे में आराम कर लो। कमरे में जाने के बाद टीना ने अपने पति से कहा, अरे बाप रे, यहाँ कितनी गर्मी है, पता नहीं गांव के लोग गांव में कैसे रह लेते हैं। अरे नंदनी, तुम टेंशन मत लो, तुम्हें भी यहाँ रह रह के यहाँ की आदत हो जाएगी। बहुरिया, आज मैं और तेरे बापूजी तेरे हाथ का खाना खाना चाहते हैं। अब क्या बताऊँ माँ जी, मुझे खाना बनाने की आदत नहीं है और यहाँ पे सारा काम मुझे ही करना पड़ेगा। क्या हमारे घर में कोई नौकर नहीं है? अरे बहू, इतने छोटे से परिवार में कोई नौकर थोड़ी ना रखता है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। तभी एक दिन सरला अपने बहू और बेटे को उठाने उनके कमरे में जाती है। ठीक है बहू, मैं ही बना लेती हूँ, तू धीरे धीरे सीख जाना। अरे भाग्यवान, आज तुम अपनी बहू के हाथ का खाना खाने वाले थे, तू क्यों खाना बना रही है? अरे अभी अभी तो आई है, बना लेगी खाना। अभी उसको आदत नहीं है सब काम करने की, सीख जाएगी धीरे धीरे। तुम दोनों उठ जाओ, जल्दी से तैयार हो जाओ, हमें मंदिर जाना है। लेकिन आज तो संडे है माँ जी, संडे के दिन कौन इतनी जल्दी उठता है। अरे टीना, तुम्हें माँ के साथ मंदिर जाना चाहिए। सुनिए जी, मैं अपना कोई भी संडे बर्बाद करके कहीं नहीं जाने वाली, मुझे मेरा संडे बहुत प्यारा है। अरे बेटा, बहू अगर नहीं जाना चाहती तो कोई बात नहीं, मैं अकेले ही चली जाऊंगी। सरला, हम तेरी बहू को देखने आए हैं। हाँ हाँ, आओ, अभी बुलाती हूँ मैं टीना को। सरला की आवाज सुनते ही बहू टीना अपने कमरे से बाहर आती है। अरे सरला, तेरी बहू तो बहुत सुंदर है। बहू, नाम क्या है तुम्हारा? जी, मेरा नाम टीना है। पढ़ी कहाँ तक हो? जी, मैं ग्रेजुएट हूँ। ऐसे ही मोहल्ले की औरतों को जवाब दे दे के टीना को बहुत गुस्सा आ रहा था। तब टीना बोलती है, अरे आप लोग यहाँ पर मेरा इंटरव्यू लेने आए हैं क्या, जो बार बार सवाल पूछ रहे हैं? चलो भागो यहाँ से अपने अपने घर। ऐसे ही कहकर मोहल्ले की औरतें सारी की सारी अपने घर भाग जाती हैं। अगले ही दिन टीना की बेस्ट फ्रेंड रितु का फोन आता है। और भाई रितु, कैसे याद कर लिया तूने आज मुझे? अरे तू वो सब छोड़, मैंने तुझे ये बताने के लिए फोन किया है कि हमारे शहर में फैशन डिजाइनिंग का कोर्स होने वाला है, तो मैं तो एडमिशन ले रही हूँ, तू भी ले ले। अरे बाप रे, फैशन डिजाइनिंग का कोर्स, ये तो मैं कब से करना चाहती थी। मैं देखो रात तक अपने पति से पूछ के बताती हूँ। रात के समय टीना ने सारी बातें अपने पति राम को बताई तो राम ने कहा, टीना, तुम्हें पता तो है कि अभी अभी हम यहाँ इंडिया शिफ्ट हुए हैं, तो यहाँ पे मेरे पास इतना पैसा नहीं है कि मैं तुम्हें फैशन डिजाइनिंग का कोर्स करवा पाऊँ। अगले ही दिन टीना अपने पिता को फोन करती है पैसों के लिए। पिताजी, वो मुझे कुछ पैसे चाहिए थे, मुझे फैशन डिजाइनिंग का कोर्स करना है। अरे बेटा, मेरे पास इतने पैसे कहाँ हैं, मैंने इस बार सारा पैसा खेती में लगा दिया है, तो मेरे पास इतना पैसा नहीं है कि मैं तुम्हें फैशन डिजाइनिंग का कोर्स करवा पाऊँ। टीना बहू, जरा यहाँ आइए, मुझे तुझसे कुछ काम है। जी माँ जी, बताइए क्या काम है, मैं कर देती हूँ। अरे बहू, ये जरा फॉर्म तो भर दे। टीना जैसे ही अपने सास के हाथों से वो फॉर्म लेती है और देखती है तो उसका चेहरा खुशी से खिल जाता है। अरे माँ जी, ये तो वही फैशन डिजाइनिंग के कोर्स का फॉर्म है। तो मैं ये फॉर्म तेरे लिए ही तो लाई हूँ।